हरे कृष्णा। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ ये तीनों को परित्याग कर देना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहे त्रिविधम नरक स्यात् द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनमें से आत्मा का पतन होता है। ये बहुत जानकारी की बात है। यदि हम काम की वशीभूत होते हैं और मन अपवित्र हो जाता है, मन दूषित हो जाता है और मन इसको प्राप्ति यदि काम की पूर्ति नहीं होता है, क्रोध में परिणत होता है और मोह में परिणत होता है और लोभ भी पैदा होता है। इसलिए काम बड़ी शत्रु है। संसार जीव का यदि काम शत्रु इसे कहा जाता है और इसके वशीभूत हो जाने से, ऐसा ही क्रोध वशीभूत होने पर बुद्धि भी नष्ट हो जाता है। अब बुद्धि निर्णय नहीं ले पाता है और लोभ की वशीभूत होने से संसार में मित्रता भी खत्म हो जाता है, भाई भाई मित्र कलह हो जाता है। लोभ की वशीभूत होने से व्यक्ति धर्म कर्म भी भूल जाता है। इसलिए ये तीनों नरक की द्वार कहा गया। ये काम की जो कामना, इच्छा है, वासना है, इसी बारे में हमारे आचार्य प्रहलाद महाराज कहे श्रीमद् भागवत में, कहते हैं जम मैथुना आदि गृह मेधेसी सुखम हितुच्छम कंडू जे एना न करयोरिव दुख दुखम तृप्पन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाज कंडुथ बत मनसीज विषहेत धीर। विषय जीवन तुलना खुजली दूर करते हैं तो 2 हाथ में रगड़ने से जैसे खुजली होता है, रगड़ते हैं, की गई है। गृह में भी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्होंने कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, वो सोचते हैं कि ये खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है। जो काम वासना, ये सर्वोत्कृष्ट सुख वाली मानते काम वासना को, काम इच्छा को, कामुकता को सर्वसुख वाली मानते, यद्यपि वास्तव में ये दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मण नहीं है, सर्वथा विपरीत, ब्राह्मण की विपरीत है, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, बार बार नहीं तुष्ट नहीं होते। किंतु धीर व्यक्ति ये खुजलाहट को सह लेता है, उन्हें ध्रुता मूर्ख जैसा एक कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं ये काम इच्छा कभी खत्म नहीं होता, मरने तक भी रहता है। लोभ भी मरने तक रहता है, बुढ़ापा तक काम क्रोध ये छोड़ता नहीं। जो जीवन में प्रयास किया है और उसको छोड़ने के लिए सतत प्रयास करता है, संयम बरता है, वो छोड़ पाता है। सभी जीव के अंदर में होता है, इच्छाएं, वासनाएं होता है, किंतु वो वासना को संयम करने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान ने सब बारी में बता के रखे। भगवत गीता में भगवान स्थित प्रज्ञा के बारे में बताते, जिस प्रकार एक कछुआ अपनी अंग को अपने अंदर में सिमट लेता है, ऐसा ही जो व्यक्ति के मन में जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति होता है, धीर व्यक्ति होता है, काम वासना आता है उसको सह जाता है, क्रोध आता है उसको सह जाता है, और लोभ होता है लोभ को सह जाता है। ये सह करके कृष्ण के भजन करता है। ऐसा ही
जैसा ही समुद्र में तरह तरह नदियाँ प्रवेश करता है किंतु नदी समुद्र स्थिर रहता है, ऐसे ही वासना इच्छा है जब तरह तरह आता है इनको समुद्र जैसा ही सह लेना चाहिए, भगवद गीता में कहे। अब ये काम वासना कहाँ से आता है? जब इंद्रिय विषय की भोग की संस्पर्श में आता है कि चिंतन करता है तभी काम वासना वो पैदा करता है, विचार आता है। इसलिए ये विचार को चिंतन को दूर रहना, इसको नरोत्तम दास ठाकुर कहे काम कृष्ण कर्म अर्पणे। काम भावना को हम यदि दूरभूत करने के लिए चाहते हैं तभी कृष्ण की कर्म में, कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। जब कृष्ण की सेवा में 24 आवर 24 घंटा सेवा में लग जाते, कृष्ण की सेवा के लिए लग जाते हैं, तभी कृष्ण की कृपा से काम इच्छाएं खत्म होता है। नहीं तो बुढ़ापा तो खत्म नहीं छोड़ता है। जैसा ही हम देखा जाता है बुढ़ापा में भी आदमी, कई अभी वायरल होता है कि बूढ़ा की वायरल हुआ था, उड़ीसा का एक बूढ़ा बोलता है उनकी पत्नी को, उनकी जो नाती पोते थे उन्होंने थोड़ा सा पत्नी को अब दूसरी कमरा में बैठाई कर बोलते हैं दादाजी अभी हम बूढ़ी माँ को अपनी उनकी माई की घर छोड़ दिए, अभी लेके आए नहीं। वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है मैं उनके बिना कैसा रह सकता हूँ, बूढ़ा हो गया, पूरा मरने स्तर आ गया, तभी बोलता मैं उनके बिना नहीं रह सकता, मेरे को आप लोग मार दे रहे, मैं आज मर जाऊंगा। थोड़े उनको बूढ़ी को मिलाते हुए बूढ़ा होता मेरा मिल गया, सब कुछ मिल गया, मैं उनके बिना एक रात भी सो नहीं सकता हूँ, अलग नहीं रह सकता हूँ, मेरे को नींद नहीं आएगा। ये देखा जाता है बूढ़ापा में इसकी काम इच्छा कैसा बनी के रहता है, और जिसकी काम इच्छा ऐसे बनी रहता है, जो बचपन से प्रयास नहीं किया वो बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा। हमारे महाराज बताते हैं जब विदेश जाते थे प्रचार करने के लिए, महाराज बोल रहे हैं विदेशी लोगों को पूछे, बोले यहाँ अमेरिका में ओल्ड हाउस में लोग क्या करते हैं, ओल्ड हाउस में रह क्या करते हैं? बोलते ओल्ड हाउस में रह करके लोग को नंगे पिक्चर देखते रहते हैं, अब क्या करेंगे, टाइम पास करते नंगे पास देख रही, शरीर शीतल हो चुका है, तभी भी काम इच्छा उनकी बनी के रहता है, इंद्रिय वासना मैथुन सुख वो बनी के रहता है, देख कर ही को संतुष्ट होते, उसी से उनकी ये करते हैं। अब काम इच्छा को पीछे वही वासना बनी के रहता है और वो दुख की कारण वही है, जड़ कहता है, लाज शर्म भूल जाता है जीवा। इसलिए ये विशेषकर तो शिक्षा केंद्र में होना चाहिए, ब्रह्मचर्य शिक्षा देना होना चाहिए, क्योंकि काम इच्छाएं सबसे बड़ा बाधक है अपनी जीवन में, पतन जीव का पतन हमें सबसे बड़ा बाधा इच्छा काम वासना। इससे दूर रहने के लिए कहा जाता है काम वासना से कैसे संगति, कृष्ण की सेवा में यदि लागे जाते हैं, कृष्ण भक्ति में लागे जाते हैं, तरह तरह सेवा में 24 घंटा भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तब ये काम से दूर रह सकते हैं। और उसकी पूर्ति करते रहेंगे, वो जैसा ही वो न काम कामी, भगवान दूसरे अध्याय में यही बात बताते हैं, जैसे इसकी पूर्ति करने वाला व्यक्ति क्या होते, जो इंद्रिय भोग में लगने वाले होते वो उसके काम को प्रति तत् कामा काम, हाँ अपूज्य मानव अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति जतपथ तत्कामा जे प्रविशंति सर्वे सशांति में अपनौती न स कामा कामी। कामा कामी माने जो इंद्रिय तुष्टि में लगा हुआ व्यक्ति, हाँ इंद्रिय भोग इच्छा हो रहा है उसको पूर्ति करो। ये बात को विदुर जी उपदेश दिए हैं, आग जल रहा है ईंधन डालते रहो, आग कोई बुझेगा ना क्या? आग से ईंधन को दूर में रखो, भोग वासना से दूर रखो, तभी विरक्त करो। असंग शास्त्र दृढ़ चित्ता, भगवान बोलते संगति मत करो, संगति करते रहेंगे तो पूरी काम वासना वो प्रज्वलित तो होता रहेगा, काम अग्नि जलता रहेगा, कभी वासना खत्म नहीं होगा। और जब काम की पूर्ति नहीं होता है वो क्रोध में परिणत होता है, और क्रोध जब होता है उनकी बुद्धि नष्ट होता है, सम्मोहात् स्मृति नाश, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, ऐसा ही उनकी बुद्धि नष्ट हो जाता है। हाँ, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति, भगवान गीता में बता रहे।
क्रोधत भवति सम्मोह, सम्मोह से मोह से परिणत हो जाता है, मोह से उनकी बुद्धि नष्ट हो जाता है, अब बुद्धि नष्ट से पुण्य पतन जीविका हो जाता है। इसलिए बचना चाहिए क्रोध से। जैसे क्रोध हम कंट्रोल करते हैं, जैसे काम से भी कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे लोभ से कंट्रोल होना चाहिए। लोभी व्यक्ति धर्म कर्म नहीं कर सकता, कुछ भाई भाई में झगड़ा है, कुछ माता पिता की वजह से संपर्क अच्छा नहीं रखता है, लोभ की वजह से, धन की वजह से। लोभ में मैत्रीता नहीं देता है, शांति में नहीं रह सकता, लोभ के कारण से। लोभ को मध्य त्याग करना चाहिए, काम को त्याग करना चाहिए, लोभ को त्याग करना चाहिए, क्रोध को त्याग करना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को यही करना चाहिए, जिससे उनकी प्रगति कर सकता है, आगे आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, आत्मकल्याण कर सकता है। अब ये तीनों चीज़ हैं, नरक का द्वार है, भगवान भगवद गीता में कहे। अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।